नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी का एक सिद्धांत जिसको हम जीवन विस्तार सिद्धांत मॉडल कहते हैं, जो कार्ल एरिक्सन ने दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जिसका नाम है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अंदर व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक, सामाजिक के विकास को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान देना, आपको चार नाम: व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। कौन कौन से नाम हैं? तो आपको याद रखना है: व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक और एक सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, इनको सम्मिलित किया गया इसके अंतर्गत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, वो प्रतिपादक कौन है? इरिक्सन। प्रतिपादक का नाम है इरिक्सन। इन्हें ये ईगो के ऊपर इन्होंने अधिक जोर दिया था, इसलिए इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको ईगो मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किसके ऊपर अधिक जोर दिया था? ईगो के ऊपर अधिक जोर दिया था। और मनोसामाजिक विकास के इन्होंने जो प्रकार बताए थे, मनोसामाजिक, ये हरियाणा टेट के अंदर पूछा जा चुका है। मनोसामाजिक विकास के 3 प्रकार बताए थे। तो प्रकार कौन कौन से? इन्होंने 3 प्रकार बताए थे मनोसामाजिक विकास के। पहला आपको ध्यान रखना है, कर्मकांडता। सिर्फ ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है नाम, ये कर्मकांडता ता है ये। दूसरा है कर्मकांड, कर्म कांड। और तीसरा है कर्मकांडवत, कर्म कांडवत। ये आप याद रखना है, कर्मकांडता, कांड, कांडवत। कर्म तो नाम है ही, सब में सबसे पहले कर्म, इससे ही बनेंगे। एक तो बनेगा कांडता, फिर कांड, फिर वत, कांडवत, कांडवत, कांडवत। तो क्या हो गया? कर्म कांडता, कर्म कांड, कर्म कांड वत। ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। फिर इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक का नाम था। बचपन व समाज, बचपन व समाज इनकी क्या था? बुक का नाम था, जो कब छपी थी? 1963 के अंदर। कब छपी थी? 1963 के अंदर। तो अभी मैंने क्या बताया इस सिद्धांत के अंदर? एक तो इसमें 4 नाम याद रखने: व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। प्रतिपादक इरिक्सन, इन्हें ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ईगो पर अधिक बल दिया था। और इसने 3 प्रकार बताए थे, मनोसामाजिक विकास के 3 प्रकार बताए थे। अवस्था नहीं है, प्रकार है। कर्मकांड था, कर्मकांड, कर्मकांडवत। और इनकी पुस्तक का नाम था बचपन व समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1963 के अंदर ये पुस्तक आई थी। इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत या जीवन अवधि विस्तार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि विस्तार सिद्धांत, ये कहा जाता है। अब इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई है।
ये भी अब महत्वपूर्ण है भाई। कितनी अवस्थाएं बताइए? 8 अवस्थाएं बताइए। सबसे पहले देखिए आप ये अवस्था कौन सी ये पहली अवस्था आपको देखनी है। इसको हम कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, आसक्ति का विकास या आस्था का विकास। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट या हम बोल सकते हैं अनट्रस्ट। तो ये मिसट्रस्ट आपको याद रखना, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो इसकी अवधि है जन्म से 1.5 वर्ष। ये 1.5 वर्ष को हम बोल सकते हैं 18 महीने। तो जन्म से 18 महीने, तो इसमें ये 600 काल का समय आपको सबको पता है ये। तो अगर फ्राइड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसमें उसकी जो अवस्था दी गई है, उन अवस्थाओं से हम बात करें तो ये मुख्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मुख्य के अंतर्गत आएगा। उन्होंने बताई थी ना, मुख्य गुदीय, वो इसके अंतर्गत फ्राइड से मिलती जुलती जो अवस्था है वो कौन सी होगी? मुख्य अवस्था, जिसमें मुख्य रूप से चूषण क्रिया होती है। उसके बाद में जो 2 नंबर है वो क्या है? 2 नंबर है स्वायत्ता बनाम लज्जा या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। एंड या हम इसको बोल सकते हैं शेम को डाउट। ये 18 महीने से 3 वर्ष, कहाँ से कहाँ तक? 18 महीने से 3 वर्ष। तो ये पूर्व बाल्यकाल हो गया, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यकाल हो गया ये। मतलब पूर्व का मतलब पहले, बाल्यकाल से पहले की अर्ली चाइल्डहुड है ये। तो अगर फ्राइड से तुलना की जाए तो फ्राइड से तुलना करने पर ये किस में आता है? गुद्धीय के अंतर्गत। पहली अवस्था मुख्य के अंतर्गत आती है, दूसरी किस में आती है? गुद्धीय के अंतर्गत। उसके बाद में नंबर 3 जो है पहल बनाम अपराध भावना। पहल बनाम अपराध भावना, ये 3 वर्ष से 5 वर्ष। देखो याद रखना, जन्म से 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 5 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहल बनाम अपराध भावना। तो इसका जो समय काल आपको याद रखना 3 वर्ष से 5 वर्ष। और ये लैंगिक काल होगा फ्राइड के अनुसार। और पूर्व स्कूल काल, प्री स्कूल एज, ये कहलाती है 3 से 5 वर्ष। मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था है ये। स्कूल काल अवस्था अब आएगी, जिसको हम फ्राइड से जोड़ें तो वो सुप्तावस्था के अंतर्गत आता है। 6 से 12 लेटेंसी जो पीरियड होता है, 6 से 12, ये इसके अंतर्गत आएगा। 6 से 12 वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिश्रमशीलता बनाम हीनता, यहाँ से आजकल प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। परिश्रमशीलता बनाम हीनता, तो ये आपको याद रखना है। ये स्कूल काल जो स्कूल एज होती है उससे संबंधित है। 6 वर्ष का जो बालक है वो आपने पढ़ा होगा 6 से 14 वर्ष जो आरटी के अनुसार है। 6 वर्ष का प्रथम कक्षा में बैठता है। तो ये स्कूल काल से संबंधित हो गई है 6 से 12 वर्ष तक। स्कूल काल सुप्तावस्था के अंतर्गत, लेटेंसी पीरियड फ्राइड के अनुसार ये सुप्तावस्था के अंतर्गत जोड़ कर रखा गया है इसको। उसके बाद में ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है चारों ही। ऊपर वाले जो 4 इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी। अब देखो आगे, ये पिछली बार रीट के अंदर पूछा गया था सवाल। भाई ये किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था के अंदर जो किशोर है वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। अगर पहचान बन गई तो ठीक है, नहीं तो वो भूमिका से भ्रांति यानी कि रोल कन्फ्यूजन के अंदर चला जाएगा। ये 12 से 18 वर्ष जो किशोरावस्था की आयु से संबंधित होती है। तो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, या इसको इस प्रकार भी बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। 6 नंबर है वो है अर्ली अडल्टहुड। तो 18 वर्ष से 35 वर्ष घनिष्ठता बनाम अलगाव एकाकीपन। 7 नंबर उत्तर प्रौढ़ लेट अडल्टहुड है, उत्तर प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से 65 वर्ष प्रजनन बनाम स्थिरता या ठहराव। प्रजनन को सृजनात्मकता भी कह सकते हैं यहाँ पर। जनरेटिविटी वर्सेज
स्टैग्नेशन, वृद्धावस्था या परिपक्वावस्था, ओल्ड एज, ये लाइस्ट 65 वर्ष से ऊपर, सवसंगठन बनाम निराशा, या इसको दूसरा हम कह सकते हैं भाई संपूर्णता बनाम हताशा, यानी कि ये अगर आदमी कुछ पा लेता है जिंदगी के अंदर तो संपूर्णता का उसको संपूर्णता कहा जाता है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में वो हताश हो जाता है। तो इसमें जो 4-5 तक है, आपको 5 तक अच्छे से याद कर लेनी है। तो पांचों को किस प्रकार याद करते हैं वो एक मैं छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की। विश्वास और स्वतंत्रता के, देखो इसको इस प्रकार याद करना है। विश्वास और स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी को स्वतंत्रता या स्वायत्ता कहते हैं। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की पर हमें निराशा हाथ लगी। फिर परिश्रम करके पहचान बनाई। ये दो ही वाक्य आपको याद करने हैं, स्वतंत्रता और विश्वास के साथ हमने पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई। इन पांचों को अच्छे से आपको याद कर लेना चाहिए। और इनका जो एज है ये फ्राइड से किस प्रकार संबंधित है वो भी आपको याद कर लेना चाहिए।